जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, पितृ पक्ष में महिलाएं संभोग क्यों करवाती हैं? पितृ पक्ष धर्म का पावन महीना होता है। क्या इस महीने में संभोग करना पाप है या पुण्य? मित्रों, आज का ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। पितृ पक्ष के समय लोग श्रद्धा भाव से श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। ये वो पावन काल होता है जब हमारे पूर्वज अदृश्य रूप से हमारे घर आते हैं, हमारी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। परंतु इसी पवित्र समय में कुछ लोगों के मन में एक जिज्ञासा या कहें संदेह उत्पन्न होता है। लोगों के मन में प्रश्न उठता है, मिट्टी, क्या पितृपक्ष में संभोग करना पुण्य है या पाप? इस अवधि में जब घर में पितरों की उपस्थिति मानी जाती है, तो क्या दाम्पत्य संबंध बनाना उनके प्रति असम्मान है, या फिर ये भी सृष्टि के धर्म का ही एक अंग है? यही जिज्ञासा एक बार गरुड़ देव के मन में भी उत्पन्न हुई। वे गहन विचारों में डूब गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उमड़ने लगे। हे प्रभु, यह संसार अद्भुत है। एको शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष का समय अत्यंत पवित्र है। इस समय व्यक्ति को व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए। परंतु दूसरी ओर मैंने देखा है कि कई लोग इस समय भी दाम्पत्य संबंध बनाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये भी एक स्वाभाविक क्रिया है और इसमें कोई दोष नहीं, तो कुछ इसे पाप मानते हैं। हे प्रभु, मेरा मन अत्यंत भ्रमित है। क्या वास्तव में पितृपक्ष में संभोग करना पाप है या पुण्य? इन गहन विचारों के साथ गरुड़ जी शीघ्रता से क्षीर सागर की ओर उड़ चले। वहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। गरुड़ जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। कृपा करके इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुम्हारा हृदय व्याकुल प्रतीत हो रहा है। निःसंकोच होकर अपने प्रश्न को प्रकट करो, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान अवश्य होगा। गरुड़ जी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, पितृपक्ष का समय तो अत्यंत पावन और पवित्र माना गया है। इस दौरान हम श्राद्ध, तर्पण और दान के माध्यम से पितरों को प्रसन्न करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस समय संयम, व्रत और पवित्रता का पालन करना आवश्यक है। लेकिन संसार में कई लोग इस अवधि में भी दाम्पत्य संभोग करते हैं। कुछ इसे स्वाभाविक धर्म मानते हैं, तो कुछ इसे महापाप कहते हैं। हे प्रभु, मैं अत्यंत भ्रमित हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि पितृपक्ष में संभोग करना पाप है या पुण्य, और यदि ये पाप है तो इसके पीछे शास्त्रीय कारण क्या है? क्या ये हमारे पितरों का अनादर नहीं है, या फिर ये भी सृष्टि के धर्म का ही एक अंग है जो सृष्टि को चलाता है? गरुड़ जी की एक गहन जिज्ञासा सुनकर भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर करुणा और गंभीरता दोनों झलक रही थीं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे गरुड़, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये संपूर्ण मानव समाज का प्रश्न है। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो न केवल पितृपक्ष की महिमा को स्पष्ट करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि इस समय संभोग का क्या स्थान है। परंतु ये ज्ञान तुम्हें एक कथा के माध्यम से ही प्राप्त होगा, क्योंकि कथा के माध्यम से ही सत्य मन के गहरे तक उतरता है। गरुड़ जी ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और मनोयोग से सुनूंगा। कृपा करके ये रहस्य मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो गरुड़, ये कथा प्राचीन काल की है, जब एक धर्मात्मा राजा अपने जीवन में इसी प्रश्न से जूझ रहा था। उसकी जिज्ञासा और उसके कर्मों के परिणाम ने समस्त लोगों को चकित कर दिया। इस कथा के माध्यम से ही तुम्हारा संदेह दूर होगा, और यहीं से आरंभ होती है वो अद्भुत कथा, जिससे स्पष्ट होगा कि पितृपक्ष में संभोग करना पुण्य है या पाप, और इसके पीछे सृष्टि का वास्तविक रहस्य क्या है। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित मालवा नगरी में सोमेश्वर नामक एक राजा राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा के हितैषी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खेतों में अन्न की भरपूर पैदावार होती थी और नगर में समृद्धि का वास था। राजा स्वयं भी अत्यंत धार्मिक थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु और शिव का पूजन करते और फिर राजकाज संभालते। परंतु उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा बार बार उठती। हर वर्ष जब पितृपक्ष आता तो वे पितरों के श्राद्ध और तर्पण की सभी विधियां करते, किंतु राजमहल की स्त्रियों और नगर के विद्वानों के बीच ये चर्चा होती कि पितृपक्ष में पति पत्नी का संभोग करना अशुभ होता है। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अन्यथा पितर रुष्ट होकर श्राप देते हैं। राजा ने ये बात सुनी तो उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, यदि ये सत्य है तो हमारे पूर्वजों ने संतति उत्पन्न करने के लिए कब समय चुना होगा? क्या ये केवल लोक परंपरा है या शास्त्र का विधान? पितरों का स्वप्न संदेश। एक रात्रि पितृपक्ष की अमावस्या से एक दिन पूर्व राजा सोमेश्वर को स्वप्न में अपने दिवंगत पिता और पितामह के दर्शन हुए। उनका स्वर गंभीर था। पितामह बोले, वत्स सोमेश्वर, हम पितृलोक से तुम्हारे पास आए हैं। हमारे वंश में एक दोष उत्पन्न हो गया है।
यदि तुमने समय रहते इसे ठीक नहीं किया तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा और हमारे श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचेगा। राजा ने घबराकर पूछा, हे पितामह, ये कौन सा दोष है? पितामह ने उत्तर दिया, वर्तमान में लोग अज्ञानवश मानते हैं कि पितृपक्ष में संभोग करना पाप है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। वास्तव में यदि ये कार्य धर्म, मर्यादा और पितरों के स्मरण के साथ किया जाए तो ये अत्यंत पुण्यदायक और वंश वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इतना कहकर पितामह अदृश्य हो गए। राजा का स्वप्न टूट गया, परंतु उनके मन में गहन संशय रह गया। गरुड़ पुराण का अध्ययन। प्रातःकाल राजा सोमेश्वर ने अपने गुरुदेव आचार्य विद्वत शर्मा को बुलाया और स्वप्न की बात बताई। आचार्य ने गंभीरता से कहा, महाराज, आपके पितामह का संदेश गंभीर है। इस विषय की स्पष्टता के लिए हमें गरुड़ पुराण और मनुस्मृति का अध्ययन करना होगा। उन्होंने ग्रंथ खोला और श्लोक पढ़ा। श्राद्ध काले धर्मपत्न्या सह धर्मयुक्तः संनियोगः शुभदायकः। अर्थ, पितृपक्ष में यदि पति पत्नी धर्मपूर्वक पवित्र मन और पितरों के स्मरण के साथ संभोग करते हैं तो ये पितरों को प्रसन्न करता है और संतान को तेजस्वी बनाता है। आचार्य ने समझाया, महाराज, ये स्पष्ट है कि पितृपक्ष में संभोग पाप नहीं है। हाँ, यदि ये केवल वासना और भोग के लिए किया जाए तो ये पितरों को अप्रसन्न करता है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य वंश वृद्धि और पितरों की तृप्ति है तो ये पवित्र और पुण्यकारी है। राजा के मन का कुछ संशय दूर हुआ, परंतु वे और गहराई से जानना चाहते थे। इसी समय नगर में महर्षि शुकदेव जी का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें आमंत्रित किया और चरण वंदना की। संत ने राजा के मुख पर जिज्ञासा देखकर पूछा, वत्स सोमेश्वर, तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? राजा ने सब कुछ कह सुनाया। तब शुकदेव जी ने कहा, वत्स, ये रहस्य मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हारे सभी संशय समाप्त हो जाएंगे। सतयुग में कर्दम नामक एक ऋषि थे। वे अत्यंत तपस्वी और विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम देवयानी था। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे दोनों अत्यंत दुखी थे। एक बार पितृपक्ष के समय कर्दम ऋषि ने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया। तर्पण के पश्चात वे गहन ध्यान में बैठे तो उनके पितर प्रकट हुए और बोले, वत्स, हमारी तृप्ति का एकमात्र मार्ग संतति उत्पन्न करना है। इस पितृपक्ष में यदि तुम और तुम्हारी पत्नी धार्मिक विधि से संभोग करोगे तो तुम्हें तेजस्वी संतान प्राप्त होगी और हम पितृलोक से मुक्त होंगे। ऋषि कर्दम ने पितरों की आज्ञा का पालन किया। पितृपक्ष की अमावस्या की रात उन्होंने मंत्र जप और स्नान के बाद अपनी पत्नी के साथ धर्मयुक्त संभोग किया। इससे एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर पितरों का उद्धार किया और यज्ञों में महान कार्य किए। संत शुकदेव जी ने राजा सोमेश्वर से कहा, वत्स, इस कथा से स्पष्ट है कि पितृपक्ष में यदि संभोग धर्म और वंश वृद्धि के भाव से किया जाए तो ये पवित्र है और पितरों को प्रसन्न करने वाला है, किंतु यदि इसे केवल वासना या आनंद के लिए किया जाए तो ये पाप फलदायी होता है। राजा सोमेश्वर ये कथा सुनकर गहन विचार में डूब गए। उन्हें लगा कि उनके पितामह का स्वप्न और ये कथा आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था, क्या ये परंपरा आज के समय में भी मान्य है? राजा सोमेश्वर उस दिन से अत्यंत चिंतित हो गए। महर्षि शुकदेव की कथा सुनने के बाद भी उनके हृदय में एक प्रश्न गूंज रहा था, क्या वर्तमान समय में भी ये नियम लागू होता है? क्या लोग इसे समझ पाएंगे या अज्ञानवश इसे पाप मानते रहेंगे? राजा को ये डर था कि यदि उन्होंने इस रहस्य को सार्वजनिक कर दिया तो समाज में विरोध और कलह फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने इसे हृदय में ही रखा और पितृपक्ष के अंतिम दिन एक विशेष यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। पितृपक्ष का पहला दिन आया। पूरा राज्य धर्म और श्रद्धा में लीन था। हर घर में तर्पण, श्राद्ध और दान की गूंज थी। राजमहल में भी विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध किया गया। राजा स्वयं स्नान कर कुशा और तिल से पितरों को जल अर्पित कर रहे थे। उनकी पत्नी रानी वसुंधरा, जो अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थीं, भी साथ बैठी थीं। श्राद्ध के बाद रानी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि पितृपक्ष में स्त्री पुरुष का संग पाप माना जाता है। मैंने ये संकल्प लिया है कि पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। आप भी कृपया इस नियम का पालन करें। राजा कुछ क्षण मौन रहे। उनके हृदय में पितरों का स्वप्न और महर्षि शुकदेव की कथा गूंज रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, यदि ये केवल वासना के लिए हो तो निश्चय ही पाप है, किंतु यदि ये कार्य धर्म और पितरों की प्रसन्नता के लिए हो तो ये पवित्र और पुण्यकारी है। मैंने स्वयं ग्रंथों में ये सत्य पाया है। रानी आश्चर्यचकित हो गई। उनके मन में भी अनेक प्रश्न उठने लगे। उस रात्रि राजा को पुनः स्वप्न आया। इस बार केवल उनके पितामह ही नहीं बल्कि सप्तऋषि भी प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सप्तऋषि बोले, वत्स सोमेश्वर, तुम्हें एक महान कार्य के लिए चुना गया है। आज लोग पितृपक्ष के रहस्य को भूल गए हैं। वे केवल कर्मकांड करते हैं, किंतु उसके पीछे के धार्मिक विज्ञान और उद्देश्य को नहीं समझते। फिर उनके पितामह बोले, पितृपक्ष का असली उद्देश्य वंश की रक्षा और पितरों की तृप्ति है। जो मनुष्य इस काल में धर्मयुक्त संभोग कर संतति उत्पन्न करता है
उसकी संतान न केवल तेजस्वी होती है बल्कि वो पितरों को मुक्ति भी दिलाती है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुवर, धर्मयुक्त संभोग का स्वरूप क्या है और ये कैसे किया जाए कि पितर प्रसन्न हो? सप्तऋषि ने कहा, वत्स, इसका नियम यह है कि ये कार्य केवल ध्यान, मंत्र और पवित्रता के साथ किया जाए। पहले पितरों का स्मरण, फिर स्नान और मंत्रोच्चार के साथ भगवान विष्णु का पूजन। इसके बाद पत्नी को देवी स्वरूप मानकर बिना वासना के केवल वंश वृद्धि के लिए संग किया जाए। ऐसा करने से ये कर्म यज्ञ के समान बन जाता है। सप्तऋषियों का ये वचन सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रणाम कर कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अगले ही दिन महल में एक संकट उत्पन्न हुआ। राजा का छोटा भाई विक्रम, जो राज्य का सेनापति था, इस बात से क्रोधित था कि राजा पितृपक्ष के दिनों में भी अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहे हैं। वो समाज में फैली मान्यता के अनुसार इसे महापाप मानता था। विक्रम ने दरबार में सबके सामने राजा पर आरोप लगाया। उसने कहा, महाराज, आप धर्म के रक्षक हैं। यदि आप स्वयं इस काल में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा क्या सीखेगी? ये राज्य पितरों के श्राप से नष्ट हो जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी मंत्री और विद्वान मौन हो गए। राजा ने शांति बनाए रखते हुए उत्तर दिया, भाई विक्रम, जो तुम जानते हो वो लोक परंपरा है, किंतु धर्म का वास्तविक स्वरूप इससे कहीं गहरा है। मैं जो कर रहा हूं वो पितरों की आज्ञा और ग्रंथों के प्रमाण पर आधारित है। परंतु विक्रम ने ये मानने से इनकार कर दिया। उसने घोषणा की, यदि आप सिद्ध नहीं कर सके कि ये कर्म पुण्यकारी है तो मैं आपको राजा के पद से हटाकर स्वयं गद्दी संभालूंगा। राजा ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, पितृपक्ष की अमावस्या को एक दिव्य यज्ञ होगा जिसमें स्वयं पितर प्रकट होकर सत्य प्रकट करेंगे। पितृपक्ष की अंतिम रात आई। राजमहल के प्रांगण में एक विशाल यज्ञ वेदी बनाई गई। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी। प्रजा, मंत्री, ऋषि, मुनि और राजा का परिवार सब उपस्थित थे। राजा और रानी वसुंधरा ने स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण किए। गुरुदेव आचार्य विद्वत शर्मा ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। धीरे धीरे वातावरण में दिव्यता फैलने लगी। जब मध्यरात्रि हुई तो अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में राजा के पितामह और सप्तऋषि प्रकट हुए। सभी लोग उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। पितामह ने सबके सामने घोषणा की, हे मालवा की प्रजा, तुम्हारे राजा सोमेश्वर सत्य पथ पर हैं। पितृपक्ष में संभोग पाप नहीं है यदि वो धर्म और वंश वृद्धि के लिए किया जाए। ये कर्म पितरों को प्रसन्न करता है और वंश को समृद्ध करता है। फिर सप्तऋषि बोले, आज लोग केवल बाहरी कर्मकांड करते हैं, किंतु पितरों की वास्तविक तृप्ति तभी होती है जब संतान का जन्म हो और वो संतान धर्माचरण करे। इसीलिए ये कार्य निषिद्ध नहीं बल्कि पवित्र माना गया है। विक्रम ये सब सुनकर लज्जित हो गया। उसने अपने भाई से क्षमा मांगी और सबके सामने प्रणाम किया। उस दिन के बाद से राज्य में एक नया नियम बना। पितृपक्ष के समय लोग अब केवल अंधविश्वास में नहीं बल्कि धार्मिक ज्ञान के साथ श्राद्ध और कर्म करने लगे। स्त्रियां भी ये समझने लगीं कि यदि ये कार्य धर्म और पितरों की स्मृति में किया जाए तो ये पवित्र यज्ञ के समान है। राजा सोमेश्वर और रानी वसुंधरा ने पितरों की आज्ञा का पालन कर एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम रखा गया अंशुमान। वो बालक आगे चलकर महान राजा और धर्म का रक्षक बना। पितृपक्ष की अमावस्या की वो दिव्य रात्रि समाप्त हो चुकी थी। राज्य में अब किसी के मन में संशय नहीं रहा था। सप्तऋषियों और पितरों की प्रत्यक्ष उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया था कि धर्मयुक्त संभोग न केवल पाप नहीं है बल्कि ये पितरों की तृप्ति और वंश वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक कर्म है। राजा सोमेश्वर और रानी वसुंधरा ने उस दिव्य रात्रि के उपरांत पूर्ण श्रद्धा और मंत्रोच्चार के साथ पितरों की आज्ञा का पालन किया। रानी वसुंधरा ने गर्भ धारण किया। राजमहल में अपार हर्ष का वातावरण छा गया। मालवा नगरी में ये समाचार पाकर प्रजा ने उत्सव मनाया। 9 महीने बाद पितृपक्ष की अमावस्या के दिन ही रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक का मुख कमल चमकते हुए सूर्य के समान था। ज्योतिषियों ने उसका नाम रखा अंशुमान, क्योंकि वो सूर्य के अंश से उत्पन्न प्रतीत हो रहा था। जन्म के समय महल में एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और एक दिव्य आवाज गूंजी। ये बालक केवल राजा का पुत्र नहीं बल्कि पितरों का उद्धारक और धर्म का रक्षक बनेगा। इसके जन्म से वंश वृद्धि होगी और पितरों की आत्माएं तृप्त होंगी। रानी वसुंधरा की आंखों में आनंद के अश्रु भर आए। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तू केवल मेरा बेटा नहीं, हमारे समस्त पितरों की आशा का प्रतीक है। अंशुमान जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें अद्भुत तेज और असाधारण बुद्धिमत्ता प्रकट होने लगी। छोटे से बालक की बातें भी गहन ज्ञान से भरी होती। सिर्फ 10 वर्ष की आयु में उसने वेदों का गूढ़ अध्ययन कर लिया। एक दिन उसने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताश्री, लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर मेरा जन्म उसी समय क्यों हुआ जब आप और माताश्री ने ये व्रत नहीं किया? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, ये संसार अज्ञान और लोक परंपराओं के जाल में फंसा है।
वास्तविक धर्म वो है जो ग्रंथों और पितरों के वचनों से सिद्ध हो। तुम्हारा जन्म पाप नहीं बल्कि हमारे पितरों की कृपा का परिणाम है। इसी कारण तुम्हें धर्म का रक्षक कहा गया है। ये सुनकर अंशुमान ने प्रण लिया कि वो पितृपक्ष के रहस्य को पूरे जगत में प्रकट करेगा, ताकि कोई भी मनुष्य अंधविश्वास में न फंसे। युवा अवस्था में पहुंचते ही अंशुमान ने कठोर तपस्या का निश्चय किया। वो नर्मदा नदी के तट पर गया और वहां निराहार रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि 3 वर्ष बीत गए। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप देखकर अंशुमान ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, वत्स अंशुमान, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो वर मांगना चाहते हो निसंकोच मांगो। प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है। संसार के लोग पितृपक्ष को केवल कर्मकांड समझते हैं। वे इसे अशुद्ध मानते हैं और वासना के कारण पाप का भय रखते हैं। कृपा करके इस भ्रम को दूर कर पितृपक्ष का सच्चा स्वरूप प्रकट करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है। सुनो, मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूं जो अब तक केवल पितरों और ऋषियों को ज्ञात था। भगवान ने कहा, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब ब्रह्मा जी ने पितरों की उत्पत्ति की। पितरों का कार्य था संसार के वंश को बनाए रखना और संतति को धर्म मार्ग पर चलाना। किंतु जब मनुष्य वासना में डूब गए तब उन्होंने वंश वृद्धि को भी पाप समझना शुरू कर दिया। वास्तव में पितृपक्ष का असली उद्देश्य ये है कि वंशज अपने पूर्वजों को स्मरण करें, उन्हें जल, तर्पण और पिंडदान दें और धर्मयुक्त संतति उत्पन्न कर उनके वंश को आगे बढ़ाएं। यदि पितृपक्ष में पति पत्नी धर्म पूर्वक पितरों का स्मरण करते हुए और वंश वृद्धि के भाव से संग करते हैं तो वो कार्य यज्ञ के समान पवित्र होता है। फिर भगवान ने एक महत्वपूर्ण श्लोक का उच्चारण किया, न वै कामाय न वासाय केवलम धर्म संहितम पितृकृतर्पणम कर्म गर्भधारण में च। अर्थ, न तो वासना के लिए न ही भोग के लिए, केवल धर्म के लिए किया गया संभोग पितरों के तर्पण के समान है। भगवान ने स्पष्ट कहा, यदि ये कर्म केवल वासना से प्रेरित होकर किया जाए तो ये पाप है, किंतु यदि ये पितरों की प्रसन्नता और संतति के लिए हो तो ये महान पुण्य है। भगवान विष्णु का ये उपदेश सुनकर अंशुमान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने प्रणाम कर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि इस रहस्य को संसार तक पहुंचाऊंगा। कोई भी मनुष्य अज्ञान में पाप का भय नहीं मानेगा और पितरों की कृपा से अपना वंश बढ़ाएगा। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। अंशुमान अपने राज्य लौटे और वहां एक विशाल सभा का आयोजन किया। उन्होंने भगवान के उपदेश और अपने तपस्या के अनुभव सबके सामने रखे। लोग ये सुनकर भाव विभोर हो गए। अब कोई भी पितृपक्ष को केवल शोक का समय नहीं मानता था, बल्कि इसे स्मरण, तर्पण और वंश रक्षा का पवित्र पर्व मानने लगा। राजा सोमेश्वर के छोटे भाई विक्रम, जिन्होंने पहले इस विषय पर विद्रोह किया था, उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि वे अज्ञानवश राजा के विरोध में थे। उन्होंने पितरों के नाम से एक विशाल गोदान किया और समाज में ये संदेश फैलाया कि पितृपक्ष में धर्मयुक्त संभोग पवित्र है और ये कर्म केवल पूर्वजों की तृप्ति के लिए होना चाहिए। समय बीतता गया। अंशुमान आगे चलकर महान सम्राट बने। उनके राज्य में धर्म, न्याय और समृद्धि का वास था। पितरों की कृपा से उनका वंश चिरकाल तक फला फूला। जब अंशुमान वृद्ध हुए तब उन्होंने अंतिम बार पितृपक्ष की अमावस्या की रात नर्मदा तट पर यज्ञ किया। उस समय आकाशवाणी हुई, सदैव के लिए प्रकट हो गया। अब कोई भी मनुष्य अज्ञान में नहीं रहेगा। तुम्हारा नाम और वंश युगों युगों तक अमर रहेगा। अंशुमान ने संतोषपूर्वक नेत्र मूंद लिए और ध्यानावस्था में ही देह त्याग दी। उनकी आत्मा सीधे पितृलोक को चली गई, जहां उनके पूर्वजों ने उनका स्वागत किया। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि 1. पितृपक्ष केवल शोक का समय नहीं बल्कि पितरों को स्मरण और वंश रक्षा का अवसर है। 2. इस काल में यदि पति पत्नी धर्मपूर्वक पवित्र भाव से संग करें तो ये यज्ञ के समान पवित्र कर्म है। 3. पितरों की तृप्ति केवल तर्पण और पिंडदान से नहीं बल्कि संतति उत्पन्न करने से भी होती है। 4. वासना या भोग के लिए किया गया कर्म सदैव पाप है, चाहे वो किसी भी काल में क्यों न हो। पितृपक्ष में संभोग करना पाप नहीं है, बल्कि ये शास्त्र सम्मत और पवित्र कर्म है यदि ये धर्म और वंश वृद्धि के उद्देश्य से किया जाए। अज्ञान और अंधविश्वास से मुक्त होकर हमें पितरों की वास्तविक तृप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए।